केंद्र ने पुणे पुलिस को आदेश दिया है कि विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेड़कर के माता पिता के मैरिटल स्टेटस की जानकारी दे। पूजा खेड़कर पर नया आरोप है कि उन्होंने अपने माता पिता के तलाक का दावा करके यूपीएससी एग्जाम में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का फायदा उठाया। पुणे पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है कि केंद्र सरकार ने जानकारी मांगी है कि क्या पूजा खेड़कर के माता पिता मनोरमा और दिलीप खेड़कर का वाकई में तलाक हो गया। इसके अलावा पूजा का विकलांगता सर्टिफिकेट जारी करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ भी जांच होगी। विवाद बढ़ने के बाद पूजा की ट्रेनिंग रोक दी गई थी। उन्हें 23 जुलाई तक मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी में रिपोर्ट करने को कहा गया था। हालांकि आज 24 जुलाई हो गई, वे अभी तक एकेडमी नहीं पहुंची हैं। पुणे में विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त कार्यालय के निर्देशों के आधार पर पुणे कलेक्ट्रेट ने पिंपरी चिंचवड़ में वाईसीएम अस्पताल के डॉक्टरों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही कहा है कि उन अधिकारियों के खिलाफ भी जांच होगी जिन्होंने पूजा की मदद की थी। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एनसीपीआर ने मंगलवार 23 जुलाई को ओटीटी प्लेटफॉर्म्स नेटफ्लिक्स को एक समन जारी कर इसमें लिखा है कि नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर सेक्सुअल कंटेंट दिखाया जाता है और यह कंटेंट नाबालिगों के लिए बड़ी आसानी से उपलब्ध है। ऐसा होने पर पॉस्को दो एक्ट 2012 का उल्लंघन होता है। एनसीपीआर ने कहा कि इसी मामले पर जून की शुरुआत में नेटफ्लिक्स को एक पत्र लिखा गया, लेकिन उसका जवाब नहीं मिला। वहीं कमीशन के जारी नए समन पर नेटफ्लिक्स की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। कमीशन ने सीपीसीआर एक्ट 2005 की धारा 14 के तहत नेटफ्लिक्स से जुड़े अधिकारियों से इस मामले में अब तक के उनके उठाए गए कदमों की डिटेल के साथ 29 जुलाई को दोपहर 3 बजे फिजिकली उपस्थित होने को कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2018 से 2024 के बीच कई ओटीटी प्लेटफॉर्म ने वेब सीरीज के तौर पर बी ग्रेड और लो बजट सॉफ्ट पॉर्न कंटेंट पेश करना शुरू किया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने ओटीटी पर रेगुलेशन के नियम जारी किए हैं। अब सरकार ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट की निगरानी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 के जरिए करती है। नियमों के मुताबिक ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को अपने कंटेंट का क्लासिफिकेशन, एज रेटिंग और सेल्फ रेगुलेशन का खुद पालन करना होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो इस एक्ट के तहत धारा 67, 67A और 67B के तहत सरकार पेश किए जा रहे आपत्ति कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बयान पर बांग्लादेश सरकार ने मंगलवार 23 जुलाई को देर रात आपत्ति जताई। ममता ने 21 जुलाई को टीएमसी की शहीद दिवस की रैली में कहा था कि वे पड़ोसी देश में संकट में फंसे लोगों के लिए अपने राज्य के दरवाजे खुले रखेंगी और उन्हें शरण देंगी। ममता ने अपने इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का भी हवाला दिया। ममता के बयान पर बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए, जिनके साथ हमारे बहुत करीबी संबंध है, हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि उनकी टिप्पणियों में भ्रम की काफी गुंजाइश है। इसलिए हमने भारत सरकार को एक नोट दिया है। बांग्लादेश में नौकरियों में आरक्षण को हिंसक प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या 180 के पार हो गई। मंगलवार को अस्पतालों के बाहर हिंसा में मारे गए लोगों के परिजन बिलखते हुए दिखाई दिए। हिंसा फैलाने के आरोप में अभी तक 2580 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें से कई विपक्षी दलों से जुड़े हुए नेता हैं। पीएम शेख हसीना ने कर्फ्यू लगाने, सेना तैनात करने और देखते ही गोली मारने के आदेश का बचाव किया है और कहा है कि लोगों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए गए थे। इधर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने बनर्जी के उस टिप्पणी पर रिपोर्ट मांगी। राजभवन में कहा कि विदेश मामलों से संबंधित किसी भी मामले को संभालना केंद्र का विशेष अधिकार है। बिहार विधानसभा में मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष के नेता पर भड़क गए। उन्होंने मसौड़ी से राजद विधेयक रेखा कुमारी को फटकार लगाते हुए कहा कि महिला हो, समझती नहीं हो, इन लोगों ने महिलाओं को कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। विपक्ष के विधायक में आरक्षण के समर्थन में वेल में तख्तियां लहराने लगे। स्पीकर नंद किशोर यादव ने सभी से वेल से जाने की अपील की, लेकिन विपक्ष के नेता मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लगाते रहे। जवाब में सीएम नीतीश ने विपक्ष के नेताओं से कहा कि आप सबकी हाय हाय, चुपचाप बैठ जाइए। विपक्ष की मांग है कि 75% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। वहीं विपक्ष के विरोध पर मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि हम लोग
केंद्र को अनुशंसा कर चुके हैं। मामला कोर्ट में है। सदन में आज भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राजद नेता तेज प्रताप यादव नहीं आए। इधर स्पीकर नंदकिशोर यादव भी विपक्ष पर भड़क गए। स्पीकर ने कहा कि विपक्ष नहीं चाहता कि सदन चले। विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार को सरकार सदन में एंटी पेपर बिल पेश कर सकती है। इस बिल को मॉनसून सत्र के दूसरे दिन पेश होना था, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण सरकार इसे पेश नहीं कर पाई। हंगामे के बीच मंगलवार को सरकार विधानसभा में न्यायपालिका विधेयक संशोधन बिल, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग विधेयक 2024, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विधेयक 2024 पेश कर पास करवाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लगातार 7वीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया। 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में उन्होंने शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर फोकस करने की बात कही। बजट में न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई, यानी उन्हें 17,500 रुपए का फायदा हुआ है। वित्त मंत्री ने नीतीश कुमार के बिहार को 58,900 करोड़ और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ के पैकेज दिए हैं। केंद्र में नीतीश की जेडीयू के 12 और नायडू की टीडीपी के 12 सांसद हैं। पहली नौकरी वाले जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम है, उन्हें सरकार अधिकतम 15,000 रुपए 3 किस्तों में देगी। केंद्र सरकार ने 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने की घोषणा की। इस दौरान इंटर्न को 5,000 रुपए हर महीने स्टाइपेंड और 6,000 रुपए वन टाइम सपोर्ट भी दिया जाएगा। केंद्र सरकार एमएसएमई के लिए मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर दिया है। यह उनका लगातार 7वां बजट था। बजट के साथ ही देश भर में इसको लेकर रिएक्शन आने लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बजट समृद्धि की राह पर ले जाने वाला है। बीते 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी से निकले हैं। नौजवानों को अनगिनत नए अवसर दिए जाने वाला बजट है। उधर विपक्ष और एनडीए ब्लॉक के जुड़े नेताओं ने इसे प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना का नाम दिया। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इसे कुर्सी बचाओ और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पिछले सालों के बजट की कॉपी पेस्ट का। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री देने वाले राज्य यूपी को कुछ नहीं मिला। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि यह नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से डरा हुआ बजट है। इनका अपना कोई विजन नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिकॉर्ड 7वीं बार बजट पेश किया। बजट में नए टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री हो गई। नए टैक्स रिजीम में नौकरी पेशा लोगों को 17.5 हजार रुपए तक की बचत होगी। वित्त मंत्री ने बिहार में इंफ्रा और अन्य प्रोजेक्ट के लिए 58,900 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ की घोषणा की। इसके अलावा विपक्ष ने इसके ऊपर और कुछ क्या कहा, ये सुनते हैं। ये बजट एक झुनझुना बजट है। मोदी जी के 3.0 के पहले बजट में केवल निराशा और हताशा है। किसान के लिए कुछ नहीं, ना एमएसपी की गारंटी मिली, ना कर्ज से माफी मिली, ना खाद, बीज, कीटनाशक, दवाइयों में टैक्स से राहत मिली, ना कोई खेती का रास्ता मिला। युवाओं पर आ जाइए, नए रोजगार का कोई सृजन का कोई रास्ता नहीं। बताइए क्या 20 लाख बच्चों को हर साल ट्रेनिंग देने से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? असंगठित क्षेत्र जो देश के रोजगार का 70% है, उसके लिए कुछ नहीं। संगठित क्षेत्र में 15,000 रुपया 3 किस्तों में दे भी देंगे तो क्या उससे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? यानी कुछ नहीं। लेबर इंटेंसिव रोजगार पैदा करने वाले कंस्ट्रक्शन सेक्टर, कपड़ा क्षेत्र, लेदर क्षेत्र, उनके लिए कुछ नहीं। अब आ जाइए SC, ST, OBC जो समाज का सबसे बड़ा हिस्सा है। SC, ST, OBC नाम का शब्द ही बजट से गायब। साफ है भाजपा की हार का बदला लिया जा रहा है और भाजपा का SC, ST, OBC चेहरा उजागर हो रहा है। मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा को 10 साल से टैक्स एग्जम्पशन में एक फूटी कोड़ी की राहत नहीं। हर बार एक नया झुंझुना, नतीजा शून्य। देश के गरीब की जिंदगी को सुधारने के लिए कुछ नहीं। उसे कहा 5 किलो राशन लो और मोदी के गुण गाओ। ये है इस बजट का सार। सच्चाई क्या है?
सच्चाई ये है कि ये बजट असली में बदला लो और सरकार बचाओ बजट है। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, क्योंकि उन्होंने चुनाव हराया तो यूपी नाम का शब्द ही बजट से उड़ा दिया। महाराष्ट्र और हरियाणा ने चुनाव हराया तो उनको बजट में शून्य दे दिया। कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकारें हैं तो ऐसा बिहेव किया जैसे वो भारत का हिस्सा ही नहीं। केवल और केवल बिहार और तेलंगाना को, बिहार और आंध्र प्रदेश को जो पैसा भी दिया है वो भी एक झुंझुना है, क्योंकि वो 5 साल बाद मिलेगा। तो नतीजा ये है कि हमारी सपोर्ट करते जाओ और हम 5 साल बाद तुम्हें पैसा देंगे। तो इसलिए इसको बोलते हैं झुंझुना बजट। पूरी तरह निराशाजनक बजट। ये कैसा बजट जिसमें देश की ज्वलन समस्याएं, बढ़ती हुई महंगाई और रिकॉर्ड स्तर पे जो बेरोजगारी आज देश का युवा झेल रहा है, उनको एड्रेस करने के लिए कोई ना आवंटन किया, ना कदम उठाया गया। बड़े वर्ग, किसान वर्ग, गरीब, जिन वर्गों को राहत की ज़रूरत थी इस बजट से, कहीं उनको राहत नहीं दिया गया। और क्षेत्रीय संतुलन के नाम पर ये बजट एक मजाक है, क्योंकि सारा का सारा बजट और आवंटन 2 ही प्रदेशों पर केंद्रित किया गया, आंध्र प्रदेश और बिहार। हो सकता है अल्पमत की सरकारें, इनकी जो है कोalition की मजबूरियां रही हूँ, लेकिन बाकी देश के लिए बाकी प्रदेशों को भी कुछ कुछ बीच में कम से कम नाम आया। हरियाणा का तो इस बजट में नाम लेना भी भूल गई सरकार। बस इनको कहना चाहते हैं हम, आप हरियाणा का नाम लेना भी भूल गए इस केंद्रीय बजट में। 2 महीने के बाद हरियाणा के लोग भाजपा को वोट देना भूल जाएंगे। There is an English proverb which says that the tail wags the dog. That is the political message of this budget. But sir, JDU for something for the JDU, something for the... Well, coalition compulsions is written all over the budget, yeah. Manish, A big disappointment, and I can say especially coming from Haryana, because it's an election going state. They have nothing to show for the last 10 years and they have nothing planned for future. So Haryana has been totally neglected. And it is also a bias towards Bihar and other. They are their allies, but I think they are just attempting to make them happy. I doubt if anything will come out of it. Overwhelming budget. I didn't hear anything about the key issues facing the common people of our country. There was no mention of Manrega. There was no mention or insufficient mention of any steps taken to improve the income of the ordinary person. We have seen far too little from the government when it comes to taking care of the severe income disparities in this country. Job creation, there was a token gesture made towards that, but unfortunately very short on specifics. And I personally welcome only one provision, which is this abolition of the tax on angel investors. I myself had recommended it to Shri Arun Jaitley more than 5 years ago. Finally, it has happened. I'm glad that's being done. We must have more investment coming in to generate more jobs. But otherwise, I find very little in terms of any good creative ideas when it comes to generating more jobs in our economy and more opportunities for young people and for those at the bottom of the pyramid to improve their incomes. We will have to study the budget in much more detail, but I would say it's an underwhelming budget. वित्त मंत्री का ये बजट बहुत ही निराशाजनक था, क्योंकि ये पूरा बजट सरकार की कमजोर संसद में आज 24 जुलाई मानसून सत्र का तीसरा दिन है। राज्यसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण के दौरान कहा, हर बजट में आपको इस देश के हर राज्य का नाम लेने का मौका नहीं मिलता। इस पर नाराज विपक्ष के नेता शेम शेम के नारे लगाते हुए बाहर चले गए। चर्चा के दौरान राज्यसभा में नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कहा, माता जी एक्सपर्ट हैं। इस पर राज्यसभा के सभापति जयदीप धनखड़ बोले कि वे माताजी नहीं है, आपकी बेटी के उम्र के बराबर हैं। आइए उन्हें क्या कुछ कहा सुनते हैं। ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा, और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए वो ये सब हुआ है। इसका हम कंडम करते हैं। हमारी तो अपेक्षा ऐसी थी सबसे ज्यादा मुझे ही मिलेगा, लेकिन इतना हमको तो कुछ नहीं मिला। नहीं, मैं बोल देता हूँ, उन्होंने तो बोलने में
सो माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है। तो माता जी नहीं आपकी बेटी के बराबर हैं। मैं अपनी तो बात आपकी रख बेटी रहा के हूं, बराबर हैं। तो इसीलिए सर मैं कंडम करता हूँ। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूँ जो 267 का, क्योंकि अब की स्थिति क्या है, आज की किस ढंग से लोकसभा और राज्यसभा चल रहा है और कैसा उसके बारे में लोगों बाहर भी हमारा इम्प्रेशन है और आप भी जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं, तो वो मैं इसमें जाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा, जो कल बजट पेश हुआ उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और दो के थाली में पकोड़ा और ये अपना जिलेबी, एक सेकंड, ये दो छोड़ के किसी को नहीं मिला कुछ। ना तमिलनाडु को मिला, ना केरला को मिला, ना कर्नाटक को मिला, ना महाराष्ट्र को मिला, ना पंजाब, ना हरियाणा, ना राजस्थान, ना छत्तीसगढ़, ना किसी स्टेट को कुछ नहीं, दिल्ली को नहीं दिया। तो मैं कितने गिनूं, ओडिशा को कुछ नहीं दिया। तो ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए वो ये सब हुआ है। इसका हम कंडम करते हैं और इस ढंग से बजट पेश अगर हो गया, मैं समझता हूँ कर्नाटक से आए हैं। नहीं, कर्नाटक से आए हैं सर। हमारी तो अपेक्षा ऐसी थी सबसे ज्यादा मुझे ही मिलेगा, लेकिन इतना हमको तो कुछ नहीं मिला। तो इसका तो हम कंडम करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और सारे इंडिया पार्टी अलायंस, सारे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। नहीं, मैं बोल देता हूँ, उन्होंने तो बोलने में, माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है। तो उसी माता जी नहीं आपकी बेटी के बराबर हैं। मैं अपनी बात रख रहा हूँ, तो इसीलिए सर मैं कंडम करता हूँ। अगर आप जिस जगह अपोजिशन पार्टी चुन के आ गई, जिस जगह आपको निग्लेक्ट किया गया है या लोगों ने नकार दिया आपको, उस जगह कुछ नहीं मिला। और लोग अगर ऐसा आप करते गए, अगर बैलेंस नहीं होगा, डेवलपमेंट कैसा होगा? आज आपके साथ है, कल लोग वो दूसरों के साथ हो गए। ये तो लोग अलग समय में अलग अलग से करते हैं, इसीलिए मैं इसका कंडम करता हूँ। हम सभी पार्टी के लोग इसको कंडम करते हैं इस टाइप के एटीट्यूड के लिए। Sir, Honorable Finance Minister. Sir, thank you for giving me an opportunity to respond. Much before I respond, they would like to make a lot of noise and go away. In the true spirit of democracy, they don't even want Sir, it's a इधर हंगामे के बीच लोकसभा में प्रश्नकाल चलता रहा। इसके बाद बजट पर चर्चा शुरू होगी। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। बजट पर चर्चा के लिए 20 घंटे का समय निर्धारित किया गया। सदन शुरू होने से पहले इंडिया के सांसदों ने बजट के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, यह अन्याय है और हम इसका विरोध करेंगे। बजट से 90% देश गायब है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।